नमस्कार। आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रकृति और पर्यावरण मनुष्य के अस्तित्व का मूल आधार है। जल, वायु, मृदा, वनस्पति और जीव जंतु सभी का संतुलन ही पृथ्वी को जीवन योग्य बनाता है। परंतु पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते आज पर्यावरण गंभीर संकट में है। डिफॉरेस्टेशन, वाटर एंड एयर पोल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे न केवल प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि मानव जीवन के लिए भी खतरा बने हुए हैं। इन समस्याओं के समाधान और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन अब केवल एक पर्यावरण कार्यक्रम नहीं रहा बल्कि एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के इतिहास की तरफ जाएं तो हमें ज्ञात होता है कि इसकी नींव 1972 में रखी गई, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्टॉकहोम में एक ऐतिहासिक सम्मेलन का आयोजन किया जिसे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहा जाता है। यह पहला वैश्विक सम्मेलन था जिसमें विभिन्न देशों ने पर्यावरण मुद्दों पर एक साथ विचार किया। इस सम्मेलन के दौरान यह निर्णय लिया गया कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा और यह दिवस पहली बार 1973 में मनाया गया और उस वर्ष का थीम था ओनली वन अर्थ, यानी केवल एक पृथ्वी। तभी से यह दिन हर वर्ष एक नई थीम और एक नए मेजबान देश के साथ मनाया जाता है। इस साल का थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन और इस बार का मेजबान देश है साउथ कोरिया। प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर एक रिपोर्ट है, OECD की एक रिपोर्ट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें कहा गया है कि प्लास्टिक पोल्यूशन डबल्स सिंस 2000। कहने का मतलब ये है कि जितना भी प्लास्टिक का पोल्यूशन है 2000 के मुकाबले आज की डेट में 2025 में डबल हो चुका है। 19 से लेकर 23 मिलियन टन एनुअली प्लास्टिक हम एक्वाटिक इकोसिस्टम में डाल रहे हैं और पिछले 30 साल में प्लास्टिक की जो प्रोडक्शन है पूरी दुनिया में वो 4 गुना बढ़ी है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि प्लास्टिक का पोल्यूशन अफेक्ट करता है लैंड, हमारी भूमि को प्रदूषित करता है, फ्रेश वाटर बॉडीज को प्रदूषित करता है और मैराइन इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 14 बिलियन मीट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक एंटर द ओशन एनुअली। ध्यान से सुनने की बात है कि 14 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक हर साल हम समुद्र में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से मैराइन इकोसिस्टम को एनुअली $13 बिलियन का नुकसान होता है। माइक्रोप्लास्टिक जब हमारे फूड और वाटर में एंटर करता है तो उसके थ्रू हमारे शरीर में जाकर के हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इस वाटर बॉडी में प्लास्टिक किस तरह से उसको नुकसान कर रहा है। ये वाटर बॉडी एक पीने लायक पानी का स्रोत है, लेकिन प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से ये पानी पीने योग्य या किसी भी इस्तेमाल करने योग्य नहीं रहा। लेकिन जो वॉलंटियर्स हैं, जो कैडेट्स हैं, डिफरेंट संस्थाओं के NGOs के कैडेट्स, वो इस तरह की वाटर बॉडी को साफ करके उसे पीने योग्य बना रहे हैं। क्लाइमेट चेंज में हम ये बात करते हैं कि किस तरह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सीजनल वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमारे जो इकोसिस्टम है वो थ्रेटन हो रहे हैं, इकोसिस्टम खत्म होते चले जा रहे हैं और हमारी फूड सिक्योरिटी, वाटर रिसोर्सेज और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस कितना ज्यादा हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हो या एक्वाटिक इकोसिस्टम में हो, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हर जगह हमारे पूरे इकोसिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहा है।
विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी और अवसर है। चेतावनी इस बात की कि अगर हमने अभी से नहीं संभला तो आने वाले समय में पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा, और अवसर इस बात का कि हम आज ही से बदलाव लाएं, अपने आसपास पौधे लगाएं, प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें, ऊर्जा की बचत करें और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बने। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम पृथ्वी को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार में लेते हैं। धन्यवाद।